गांव के बच्चों के साथ मैं भगाई ढोलक रही, उन्हें हीन हून पहाड़ पे चढ़ा के पहाड़ पे उतार के फिर ट्यूबवेल पे जाते थे ऐसे। मैंने खूब खेला है, मैंने सानी करी है, मैंने चारा काटा है, मैंने उपले बना के थेपे हैं मेरी दादी के साथ, फिर मटका लेके हलक के कुएं पे जाकर रही। तो मैंने सब करा है, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं अपने रूट्स भूली। चाहे मैं शहर में रही, मेरे लिए वो 3 महीने की एक्साइटमेंट मुझे पता है कितनी होती थी कि मैं गाँव जाऊँ और गाँव की तरह रहूँ और गाँव में रहूँ, और फिर रात में ऊपर सर्दियों में खाट बिछा के बढ़िया सबके साथ बड़ों के साथ सोऊं। ये बेस्ट टाइम था लाइफ का। सभी व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और राम राम। मेरी सभी जनता से अपील है कि जो भी कुछ हुआ वाइब भुला के सब साथ में मिलके, मेरे जो मैं हीन की बेटी हूँ, तो मैं मेरे ताऊ सू, चाचा अंसू, बहन अंसू, दादी अंसू, सबसू अपील करूँ हूँ कि 25 तारीख को सब मिलके मम्मी ये वोट करो, कांग्रेस के हत्ती पे वोट करो और वाई जिताओ, ताकि विकास होवे और मेवात और भी ऊंची बुलंदीन पे पहुंच जावे। हमारी मम्मी की नहीं, ये आपकी जीत होगी, इसलिए सारे मिलके उस दिन बाहर निकल के पोलिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम करो। नमस्कार। तो इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हो और मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे डॉक्टर शहनाज, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर बात करें भरतपुर और डीग जिले की तो सबसे यंगस्टर वो पंचायत समिति के प्रधान हैं। और हम आपको बता दें डॉक्टर शहनाज जो हैं वो यासीन जी जो मेवात के जाने माने चेहरे, और उसके बाद मंत्री तैयब मरहूम हैं अभी। और हम आपको बता दें वो 3 राज्यों के मंत्री रह चुके हैं। यह सवाल जो है वो अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा था। तो उन्हीं की जो नमाशी हैं और मंत्री जाहिदा जी जो हैं कामा से हैं, और उनकी बेटी जो है आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज हम बात करेंगे जो ये चुनाव है 2023 का। वाकई में अगर बात करें 2023 के इस विधानसभा चुनाव की और कामा की बात करें, तो आप इस मैदान में हैं, आपकी मम्मी जो है वो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो जैसे आज आप फील्ड में गए तो क्या अभी आप समझ पा रहे हैं? अभी मैंने ये देखा लोगों में कि वो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते या उन्हें लगाव नहीं है, पर जो थोड़ा सा उनको लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ी भूल चूक जो हो गई थोड़ी हो गई, उस वजह से वो थोड़े से नाराज थे। पर जैसे ही मम्मी गई, उन्होंने बातचीत करी, तो लोगों में जो क्रेज है ना वो बहुत ज्यादा देखा, और वो देख के बहुत खुशी हुई। खुशी तो होती ही है देख के कि अपने घर वाले को, अपनी मदर को इतना प्यार मिल रहा है इलाके में। तो बहुत ही अच्छा माहौल था। औरतें निकल निकल के आ रही थी मिलने, और वो एक मैसेज देता है कि गांव की औरतें भी एक्साइटेड है, क्योंकि हम उनसे, एक फीमेल नेता है, हम उनके पास जाके मिल सकते हैं, हम उनसे मुसाफा कर सकते हैं, हम उनसे कुछ भी कहना चाहें हम कह सकते हैं। मैं इतनी छोटी लड़कियों से मिली, छोटी छोटी बच्चियों से, उनसे हाथ मिलाया, उन्हें बोला कि पढ़ो आगे बढ़ो। ये सारी चीजें, ऐसा माहौल देख के बहुत खुशी हुई आज। जी। जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो या तो एजुकेशन की वजह से बहुत पीछे हैं, राजनीति को नहीं समझ पाती हैं। तो किस तरह उसको उस लेवल को बढ़ाया जाए, किस तरह की वो कोशिशें की लेवल जाए? तो बढ़ाया जा ही रहा है, ये सोच आज की नहीं है। मम्मी ने जो भी गर्ल्स स्कूल खुलवाए हैं, उन्होंने जो भी कॉलेजेस खुलवाए, रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाए हैं हॉस्टल के समेत, वो इसीलिए है कि ये सोच पढ़नाना के टाइम से चली आ रही है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। हमारे घर में लड़कियों को इतना बढ़ावा दिया जाता है पढ़ाई के लिए, और वही जज्बा लेके मुझे मम्मी ने सरपंच बनाया था 2018 में, कि मैं लड़कियों को बता सकूं कि कहाँ से कहाँ तक। मैं भी तो गड़ाजान की हूँ, मैं भी तो यहीं की बेटी हूँ, तो मैं भी तो कितनी ऊंचे लेवल पे पहुंच सकती हूँ, डॉक्टर बन के या फिर सरपंच बन के। तो आप कुछ भी बनना चाहो आप बन सकते हो। वो एक जज्बा और एक एग्जाम्पल तो हम घर में ही दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली एजुकेशन हम हर तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितनी अब तक की है उससे आगे भी उतनी ही रहेगी। डॉक्टर साहब, यहाँ अगर देखा जाए मेवात की, अगर महिलाओं की बात की जाए, बेटियों की बात की जाए, तो आज बहुत ज्यादा पीछे है। हाँ जी। क्या रीजन मानते हैं? ये कोई रीजन नहीं है, रीजन ये है कि स्कूल्स विसिनिटी में नहीं है, और कोई भी पेरेंट, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गांव से बाहर भेज के
दिल घबराता है, नहीं भेजना चाहता। तो अगर उनको वही सुविधा उन्हीं के आसपास मिलेगी तो उन्हें क्या दिक्कत है अपनी बच्चियों को पढ़ाने में। तो वो वहाँ काम करना है, वहीं हम काम कर रहे हैं कि उनके आसपास 12th तक उनको कॉलेजेस खुले, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाया मम्मी ने, एक और कॉलेज खुलवा रही हैं। ये सारे काम करके हम उनको आसपास ही वो ऑप्शंस दे रहे हैं कि उन्हें दूर ना जाना पड़े, ना शहर में जाना पड़े, यहीं पर उनकी पढ़ाई हो, यहीं पर वो अपने आप के लिए चूज कर सके कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जिस तरह 100 साल का कम से कम आपके परिवार जो है वो राजनीति में हाँ रहे जी। हैं, तो 100 साल में नहीं लगता कि जो कुछ अभी तक किया गया है वो कहीं और भी ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए था तो और होना चाहिए था? ये बात तो इसलिए भी है कि सरकार एकदम तो पूरी हमारी नहीं रही। तो अगर हम कुछ काम करते हैं जो दूसरी सरकार आती है वो उस काम को बिगाड़ देती है, तो हमें तो बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है ना। या अगर वो चीजें वहीं रहती जहां हम छोड़ के गए थे तो उतनी मेहनत नहीं लगती, पर हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ता है क्योंकि 2 मिनट में ऑर्डर्स निकलते हैं और चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, तो अभी जैसे कि देख रहे हैं कि इस 2023 के चुनाव में लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्या वजह है? विरोध कुछ चंद लोगों का है, वो चंद लोग उसे स्टेज अच्छे से कर रहे हैं। विरोध अगर पूरे इलाके का होता है या फिर एक आम जनता की फीलिंग होती तो फिर ऐसा स्वागत नहीं होता जहां से टूरिंग शुरू हुई है और मम्मी का स्वागत हो रहा है। ये तो वीडियोस गवाएं, लोग गवाएं कि उनका स्वागत कैसे हो रहा है। विरोध होता तो फिर वो हर जगह दिखता, ना कि सिर्फ कुछ जगह कुछ लोग झंडे लेके खड़े दिखते हैं। अच्छा, अगर बात करें टिकट की, टिकट का जब मसला आया तो लास्ट स्टेज पे जाके टिकट मिला, तो आप ये सोचिए ना क्या कि मुश्किलें बढ़ी हैं? मुश्किलें बड़ी नहीं, इम्तिहान तो अल्लाह लेता ही है। इम्तिहान ले रहा था और सब्र हम कर रहे थे। अच्छा, सोचा तो यही था कि अंत में जीत हमारी ही होगी, नाम तो हमारा ही आएगा। चाहे एक किसी ने पोस्ट भी लिखी थी, कोई नाम तो याद नहीं आ रहा है, अक्की वक्की करके हैं जो वीडियोस बनाते हैं। हाँ, तो उन्होंने लिखा था कि कामा की सीट बड़ी ही संस्कारी है, एक एक करके 6-7 बार सबको मिली, फिर और दिखाई किसी को नहीं दी। तो आप समझ रहे हो कि इतनी लड़ाई थी इस सीट के लिए, कितने सारे कैंडिडेट्स थे जो ये सीट चाहते थे, पर एंड में जो डिजर्विंग है मिलना तो सही था। अभी कांग्रेस के उसका भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे अभी आप लोगों के हैं चुनाव में? मुद्दे हमारे यही हैं कि जो हमने शुरू करा है उसी को हमें एक नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ाना है, एक नाम बनाना है इस जगह का, लोग जाने कि ये जगह क्या है, लोग ऐसे ना पूछे कि अच्छा ये कहाँ पड़ता है। हेल्थ ले लो आप, विमेन एजुकेशन ले लो आप, रोड डेवलपमेंट में ले लो, ये सारी चीज़ें इन्हीं में काम करना है, इन्हीं में काम करते रहना है, यही बेसिक है। और बेसिक को भी ठीक करेंगे तभी तो आगे जाकर और कोई प्रोग्रेस। अगर देखा जाए जैसे कि ये ब्रज की धरती है और यहाँ परिक्रमा मार्ग भी है, हाँ जी। तो अगर इसके बाजार को सुधारा जाता, यहाँ के बाजारीकरण को अगर सुधारा जाता तो कुछ अच्छे से अर्न नहीं किया जा सकता था इलाके में? वो जो पैसा जो है वो यहीं आता, यहीं पर वो लगाया जाता। तो इन सारी चीजों पे अब आप तक क्यों ध्यान नहीं दिया गया लगभग? क्यों नहीं ध्यान दिया गया? जो उनके कुंड है वहां पर मोटर मेरे ना अब्बाजी ने लगानी शुरू करी थी, एक मोटर उन्होंने लगाई थी। उसके बाद आगे जाके जब मम्मी का कार्यकाल आया तो उन्होंने 2 मोटर और लगवाई उस कुंड को कंटिन्यूसली क्लीन करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम मैं ही नहीं सोचती कि सिर्फ हमें अपना करना है, किसी और का नहीं करना, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और जो उनकी ये एक सीसी रोड जो एग्जैक्टली दोज आर द थिंग्स ना, कि ये सारी चीजें भी तो ध्यान में रख रहे हैं कि उनके लिए ऐसी रोड उन्हें दिक्कत ना हो, वो भी तो अपने भगवान से मिलने अपना तीर्थ स्थल के लिए आते हैं ना यहाँ पर। तो हम उनके लिए भी बेटर करना चाहते हैं, बट चूज तो उन्हें ही करना पड़ेगा ना। डॉक्टर शहनाज जी, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप जो पॉलिटिक्स में आए हैं, हाँ मतलब जी। राजनीति में जब से आए हैं, हाँ जी। एक सबसे छोटी उम्र में जैसे आप पंचायत समिति के प्रधान बने, तब पहले आपको मैं कैसा? सरपंच बनी थी। अच्छा, सरपंच आप बने, सरपंच के 2018 बाद में बाय इलेक्शन, 2018 में आप सरपंच बने, जब मैं तो 23 साल की थी। 23 साल की थी। तो उसके बाद से आगे आप अभी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपकी मम्मी आज एजुकेशन मिनिस्टर भी वक्त में रही हैं, तो आप आगे क्या सोचते हैं और आगे के क्या प्लानिंग्स हैं? मेरी प्लानिंग रिगार्डिंग प्रधानी है।
और मतलब उसी में मैं काम, मतलब मैं चाहती हूँ कि रूट लेवल पे मैं काम करती रहूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मेरे लिए दोनों लाइनों में पूरी तरह फोकस करना एक इतना आसान नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं सरपंच बनी थी तब भी मैं इसलिए इलेक्शन लड़ा था क्योंकि वो सरपंची थी, वो खुद का गांव था, तो ऐसा था कि हाँ इन इन लोगों को मैं बिल्कुल संभाल सकती हूँ। जो रूट लेवल बेस लेवल पे काम है वो मैं करना चाहती थी, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा इंसान ही, और मैं डॉक्टर थी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी कि मैं उन्हें जाके एक अथॉरिटी फिगर होके, जहाँ मेरे पास पावर्स है चीजें चेंज करने की, मैं वहां बैठ के चीजें चेंज कर रही हूँ। मैं सरपंच बनते ही सबसे पहले विद इन 6 मंथ्स हर एक घर में गांव में टॉयलेट थे, जो मेरे 5 गांव थे अंडर। तो सबसे पहले काम मैंने ऐसे शुरू किया था, बेसिक सैनिटाइजेशन, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना और ये सब। तो ऑब्वियसली पर मुझे लगता है कि वो उनके लिए ही ठीक है, मम्मी के लिए, मेरे लिए रूट लेवल ही सही है। अच्छा, अभी आप तो मतलब पंचायत समिति प्रधान तक ही सोच मैं रखते हैं। बिल्कुल वही सब सोच रही अच्छा, हूँ। मतलब आगे बनने का कुछ सपना बड़ा? मम्मी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, नाना मम्मी जी अभी तीन करेंगी, तीन राज्यों के मिनिस्टर उनकी हैं। मदद करना, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी मदद कर पा रही हूँ। अच्छा। एक नीचे रूट लेवल से भी जरूरत है, और इन लोगों को ज्यादा जरूरत है मेरी, मुझे ऐसा लगता है इनके साथ खुश हूँ। अच्छा, जब आप राजनीति में देखिए अभी आप उतरे हैं और इस 2023 के जब महिलाओं के पास आप जाते हैं तो कभी पहले भी आप मतलब बचपन में मम्मी के साथ जाते थे या अभी से हाँ, बचपन से समर हॉलीडेज में मैं हर हर 3 महीने गांव रही हूँ, बच्चों को, गांव के बच्चों के साथ मैं भगाई ढोलक रही हूँ उन्हें, हीन हून पहाड़ पे चढ़ा के, पहाड़ पे उतार के फिर ट्यूबवेल पे जाते थे, ऐसे मैंने खूब खेला है। मैंने सानी करी है, मैंने चारा काटा है, मैंने उपले बना के थेपे हैं मेरी दादी के साथ, फिर मटका लेके हलक के कुएं पे जाकर रही। तो मैंने सब करा है, मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं अपने रूट्स भूली। चाहे मैं शहर में रही, मेरे लिए वो 3 महीने की एक्साइटमेंट मुझे पता है कितनी होती थी कि मैं गांव जाऊं और गांव की तरह रहूं और गांव में रहूं, और फिर रात में ऊपर सर्दियों में खाट बिछा के बढ़िया सबके साथ, बड़ों के साथ सोऊं। ये बेस्ट टाइम था लाइफ का, बहुत अच्छा लगा बहुत मतलब। अच्छा था। चलिए, और साथ ही अगर तो जब इसीलिए अभी लगाव है, अभी इस वक्त में जब जो आप लगाव आप जो है ना हम्म, सरपंच बनने का जो लगाव था, वो ये था कि यहीं तो मैं पली बड़ी हूँ, इन्हीं के साथ तो मैं खेली हूँ, तो यहीं पर नहीं विकास करूंगी तो फिर कहाँ करूंगी। बिल्कुल। जब अभी आप महिलाओं के पास जाती हैं हाँ तो जी। क्या कुछ सुनने को मिलता है? किस तरह आप वोट की अपील किस तरह करते हैं? एक बारी हमारे चैनल के माध्यम से जरूर बताएं। वोट की अपील तो मैं यही करती हूँ कि जो भूल चूक हुई, जो माफी, जो गलतियां हुई, वो हम मानते हैं कि हुई, पर है तो हम अपने, कहीं पर आए तो है नहीं, है तो यहीं के, बेटी यहीं की हूँ, मम्मी का ससुराल यहीं है। तो यही है कि आगे से बहुत बेहतर होगा, चेंज होगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं। बस ये है कि इस बार आप लोग ये इलेक्शन हमें जिता दो। अच्छा। आगे से क्या आप संभालेंगी कमान? मैं पंचायत समिति जरूर आऊंगी अपने ऑफिस। पंचायत समिति तो आप होती हैं। नहीं तो क्या, मैं अभी सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा भाई है, वो भी तो है, तो भाई संभालेंगे। भाई संभालेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल अपने आप में बनता है कि देखो लोग कहते हैं कि क्या विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि क्या कोई और इस इलाके में ऐसा आदमी नहीं था जिसको प्रधान बना दिया जाए? दोनों पंचायत समिति जो कामा के अंदर आती है, कामा और पहाड़ी दोनों पे परिवार के लोगों का है, परिवारवाद का बार बार नाम आता है। ये हो सकता था, बात ऐसी थी कि कामा की सीट एक वुमेन, उस पे ओबीसी पे रिजर्व हो गई थी, ठीक है, और मम्मी 2000 में फर्स्ट वुमेन प्रधान रही थी। हाँ मुझे ये जी। बताइए जैसे कि अभी दो पंचायत समिति हैं हाँ कामा के जी। अंदर, कामा और पहाड़ी, पहाड़ी। दोनों पे आपके ही परिवार के लोग हैं। हाँ जी। आखिर क्या इस इलाके में इस विधानसभा के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं था या कोई और आदमी नहीं थे जिनको इन दोनों पंचायत समिति में से किसी एक में या दोनों में किसी और को आपके परिवार से अलग बैठा दिया जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल हो सकता था, पर लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि हम लोगों को आगे करा जाए, हमारे ही परिवार से आगे करा जाए। उन्होंने डिमांड करके बकायदा मुझे और मेरे भाई को चुना था कि ये बनेंगे। अच्छा। तो फिर लोगों की डिमांड देख के और इतनी मांग देख के कि हम लोग बने, इसलिए हम आगे आए थे। जब मैं सरपंच बनी, ऑल ओवर इंडिया मैंने इंटरव्यूज़ दिए, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं था जहाँ मैंने इंटरव्यू नहीं दिया।
एंड इतना नोन हुई हमारा कामा क्षेत्र कि जितना हो नहीं सकता। मुझे सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से पर्सनली लेटर्स आए थे उनके ऑफिस से कि वो मिलना चाहते हैं, और मैं मिलने भी गई थी। उस टाइम पे सेल्फी का बड़ा शौक चढ़ा था, तो मैंने इवन राहुल गांधी जी से जब मैं मिलने गई तो मैंने उनसे ऐसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे सेल्फी लेनी है, तो उन्होंने सिक्योरिटी से मेरा स्पेशली खुश होके कि ऐसे मांग कितने खुश होके कि उन्होंने मेरा फ़ोन भी अंदर लाया और मैंने उनके साथ सेल्फी ली, जो कि उस टाइम पॉसिबल नहीं था उनके घर में। तो ये होता है, आप एक यूथ में आप एक अलग, वो एक ओल्डर जनरेशन से कनेक्शन नहीं हो पाता। तो ऑब्वियसली यूथ को आगे लाना, अपने बच्चों को आगे लाना, उन्हें पढ़ा लिखा के उन्हें जो संस्कार या जो नाना से चले आ रहे हैं या दादा परदादा से चले आ रहे हैं, तो वही उन्हीं लोगों को आगे करने में फिर बुराई क्या है। नहीं, यहाँ लोगों का ये आरोप और साथ में विपक्ष का आरोप है, क्या और लोगों को नहीं बढ़ाया जा सकता राजनीति में, नहीं, और बिल्कुल लोगों को ऐसी मौका सोच नहीं दिया नहीं जा है, सकता है? ऐसी सोच नहीं है कि और लोगों को बढ़ाया नहीं जा सकता। कितने सारे तो पोस्ट हैं जहाँ पर हम अपने लोगों को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी ऐसी सोच है कि हम नहीं बढ़ाना चाहते, बिल्कुल हम अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर शहनाज जी, जिन्होंने बताया कि इलाके में किस तरह की अभी जो है चुनाव कैंपेनिंग में जब वो उतरी हैं तो किस तरह का सहयोग जनता का मिल रहा है, किस तरह का सम्मान मिल रहा है और आगे की क्या सोच रखती हैं। उन्होंने बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है राजनीति में आना, इलेक्शन, पॉलिटिशियन, ये सारी चीज़ों को जो है बहुत करीब से देखा है और मैंने अपने परिवार से ये जो चीज़ें हैं वो सीखी हैं। मैं गाँव में रही हूँ, भले ही मैं आज एक डॉक्टर हूँ और लोगों को लगता है कि एक मंत्री की बेटी है, तो मैंने वो सारे काम जो एक नॉर्मल है जनरली जो एक बेटी आज गांव में रहती है वो सारे काम किए हैं मैंने। दादी के साथ चाहे कुएं से पानी लाना हो, चाहे मेवाती में कहते हैं उपले थेपने, वो सब किए हों, या फिर मुझे अपने परिवार के साथ में छुट्टियों में अपने घर आती, तो ये सारी जो है उन्होंने अब तक की जो जर्नी उनकी रही है, एक पंचायत की प्रधान बनने, पंचायत समिति की प्रधान बनने से लेकर एक सरपंच बनने तक की कहानी पूरी उन्होंने बताई है। और बताया कि आज जब वो चुनाव प्रचार के लिए अपनी माँ के साथ वहाँ निकली, मंत्री साहिबा के साथ जब वो निकली, तो लोगों का सहयोग किस तरह से मिली, जनता से वोट किस तरह का अब की बार होने वाला है, किस तरह का प्यार मिल रहा है, सारी जो बातें हैं उन्होंने वीडियो में बताई है। लगातार आप देखते हैं और आप इस वीडियो से कितने सहमत है, साथ ही आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस नेता को समर्थन करते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए और देखते रहे हमारे साथ DTV। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जय कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद।